नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अवध मीडिया में। स्वागत करता हूं। आज की ताजा और बड़ी खबरों में हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हरदम रहे अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के पीछे के सच का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और उन्होंने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन अभी तक यह लागू नहीं हुआ था। हालांकि अब इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है। इससे ठीक पहले ट्रंप ने चीन को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें वे खेलना नहीं चाहते। हालांकि ट्रंप ने बात को संभालते हुए भी कहा कि चीन और अमेरिका अच्छी दोस्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इन दिनों भारत और चीन भी करीब आ रहे हैं। यह बात भी ट्रंप को खटक रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण रणजीत सागर और भांगड़ा डैम से पानी का प्रवाह जारी है, जिससे रावी, सतलुज और ब्यास नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने से तबाही मच गई है। कई घर बह गए हैं और 3 लोगों की जान चली गई है। खतरों को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 26 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान महापंचायत में देश के कोने कोने से किसान इकट्ठा हुए। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता जगजीत सिंह ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग सिर्फ हरियाणा या पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर किसान की आवाज बन चुकी है। पंचायत चुनाव का पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। 7 दिन बाद भी 45 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ गैर हाजिर हैं, जिसके चलते जिला अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया है, जिसमें 2 साल तक की कैद का प्रावधान है। मजिस्ट्रेट ने बताया 19 अगस्त से बीएलओ को घर घर जाकर मतदाताओं की गणना करनी थी। बार बार चेतावनी देने के बाद भी 45 बीएलओ ने काम शुरू नहीं किया। ऐसे 45 बीएलओ को धारा 32A के तहत नोटिस जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जी जान लगाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इससे इतना तो साफ हो गया कि वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, इसे लेकर अभी पिक्चर साफ नहीं हुआ है। वहीं चिराग पासवान ने भाजपा नेतृत्व के सामने जो मांग रखी है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में भाजपा के लिए मुसीबत बन सकते हैं। इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी के सामने जो मांगे रखी है, उसे मानना भाजपा के लिए लगभग नामुमकिन है। मध्य प्रदेश में एक अजब गजब मामला सामने आया है। प्रशासन की जांच में सैकड़ों ऐसे लोग सामने आए हैं जो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र नहीं है, फिर भी वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल कार्ड बनवाकर इसका लाभ ले रहे थे। सरकार की जांच में पता चला है कि ये लोग गरीबों का राशन लेते हुए आलीशान मकानों में रहते हैं, नौकरी पेशा है या बिजनेसमैन है। गुना और छतरपुर में ऐसे लोगों की पहचान कर स्थानीय प्रशासन अब इन्हें अपात्र घोषित कर रहा है। नोएडा के निक्की हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। पड़ोसियों का दावा है कि निक्की ने खुद को आग लगाई थी। उनका कहना है कि विपिन के परिवार को फंसाया जा रहा है। निक्की के भाई रोहित पायला की पत्नी मीनाक्षी ने दावा किया है कि निक्की के परिजनों ने उनसे दहेज की मांग की थी। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग पर भाजपा का सहयोगी होने और वोट चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मोदी सरकार पर वोट चुराने का आरोप दोहराया है। समाजवादी पार्टी के नोएडा अध्यक्ष ने भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज के बीच विवाद के बाद उनके भक्त सोशल मीडिया पर आपस में उलझ गए हैं। प्रेमानंद के भक्त रामभद्राचार्य की आलोचना कर रहे हैं, जबकि रामभद्राचार्य के भक्त प्रेमानंद महाराज पर तंज कस रहे हैं। सरकार जीएसटी दरों में बड़े बदलाव करने जा रही है। 4 मीटर तक की छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की तैयारी है। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी पूरी तरह हटाने पर विचार हो रहा है। छोटे सैलून पर जीएसटी खत्म करने और बड़े सैलून पर 18% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। वहीं सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं, जबकि उन्हें 20 से 25 सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा 5 सितंबर को शक्ति प्रदर्शन कर एनडीए पर दबाव बनाने की तैयारी में है। आज 24 कैरेट का सोना आसमान छूने लगा है। आज सोना 5,500 रुपये महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 10,206 रुपये, 8 ग्राम का दाम 81,648 रुपये और 10 ग्राम का दाम 1,02,060 रुपये हो गया है। चांदी के दाम में आज 1,000 रुपये की गिरावट हुई है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 120 रुपये, 8 ग्राम का दाम 960 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,20,000 रुपये हो गया है।
प्लेटिनम खरीदने वालों को आज बड़ी खुशखबरी मिली है। आज प्लेटिनम 2700 रुपये सस्ता हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3784 रुपये, 8 ग्राम का दाम 30,272 रुपये और 10 ग्राम का दाम 37,840 रुपये पहुंच गया है। पटना में बिछेगी अंडरग्राउंड बिजली केबल, आधी तूफान में भी नहीं कटेगी लाइट। बिहार की राजधानी पटना में उलझे और घरों की छतों पर लटके हुए बिजली के तारों से अब छुटकारा मिलने वाला है। शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सरकार विभाग के साथ मिलकर मजबूत और आधुनिक करने जा रही है। पटना में 200 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल भूमिगत बिछाई जाएगी। और हाँ दोस्तों, आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभान के बारे में आपको पहले